हेलो एंड वेलकम टू द शमा क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो अगर हम ऑथर खुशवंत सिंह के बारे में बात करें तो खुशवंत सिंह एक राइटर होने के साथ साथ एक लॉयर और जर्नलिस्ट भी थे। इन्होंने अपना पहला लेख 1956 में लिखा था, यानी कि इन्होंने शुरुआत ही 1956 से किया था और अपने पहले ही लेख से ये फेमस हो गए थे। अब अगर इस स्टोरी की बात करें द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की, तो खुशवंत सिंह इस स्टोरी में अपनी ही स्टोरी को बता रहे हैं और पूरे चैप्टर में ये अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे और देखेंगे कि खुशवंत सिंह क्या चीज़ें बता रहे हैं अपने दादी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी बाकी सबकी दादी जैसी होती हैं वैसी थी, बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो बताते हैं कि मेरी दादी पिछले 20 साल से ऐसी ही बूढ़ी हैं जैसे मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि पहले मेरी दादी जवान थी और बहुत ही सुंदर दिखती थी। And had even had a husband, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है यकीन कर पाना, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी। इसलिए राइटर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो पाता है कि ये कभी जवान भी थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में लटकी हुई थी या लगी हुई थी दीवार पर। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पगड़ी और ढीला ढाला कुछ कपड़ा पहन रखा था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी लगभग आधे से ऊपर सीने को तो ढक ही लिया था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो लगभग 100 साल के तो लगते थे। He did not took the shot of a person who would have a wife or children. उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनकी एक पत्नी होगी या बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देखकर आप कह सकते हैं कि उनके बहुत सारे पोता पोती इस तरह से होंगे, grandchildren होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Revolting का मतलब होता है विरोध करना। अगर ये बात करें, अगर दादी जी की बात करें कि वो कभी जवान और सुंदर रही होंगी, तो ये बिल्कुल ही विरोधाभास लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो कभी जवान रही होंगी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हैं और जब से राइटर उनको देख रहे हैं बूढ़ी ही देख रहे हैं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें बताया करती थी उन खेल के बारे में जो वो खेला करती थी अपने बचपन में। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और जब ये चीज़ें बताती थी तो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था, और हम इसको बिल्कुल समझते थे कि जैसे कहानियाँ सुनाती थी दादी, और दूसरी तो ये भी वही कहानी थी जो दादी अपने बारे में सुना रही थी। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से छोटी, मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स का मतलब होता है बहुत सारे झुर्रियाँ आप चेहरे पे पड़े होना। क्रिस क्रॉस, आप क्रॉस का साइन देखेंगे उस तरह से, मतलब पूरे चेहरे पे पड़ी हुई थी उनके रिंकल्स थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हाँ, वो हमेशा ऐसी थी जैसे हम उन्हें देखते आए थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 साल से इसी उम्र पर थी। मतलब इससे ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। 20 साल से मैं उन्हें इतनी ही बूढ़ी देख रहा हूँ। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। अब यहाँ पे क्या है, प्रीटी और ब्यूटीफुल दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन दोनों को डिफरेंट तरीके से बता रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस है प्रीटी और ब्यूटीफुल में। क्या है देखिए, कह शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। यहाँ पे प्रीटी का मतलब है जो हमारा बाहर की खूबसूरती है, जो दिखने में जो अपीयरेंस है, वो बता रहा है प्रीटी। तो दादी कभी सुंदर थी ही नहीं, दिखने में वो कभी सुंदर दिखती ही नहीं थी, हमेशा बूढ़ी दिखती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल दिखा रहा है वो इनर ब्यूटी को दिखा रहा है, अंतरात्मा को दिखा रहा है। वो बाहर से तो सुंदर नहीं थी, लेकिन अंदर से वो बहुत सुंदर थी। ऐसा राइटर
कहते हैं। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her vest to balance her stoop and the other telling the beds of a rosary. Hobbled का मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज़ का। तो she hobbled about the house in spotless white. वो घर में टहला करती थी सफ़ेद साड़ी में विद वन हैंड रेस्टिंग, जिसका एक हाथ वेस्ट मतलब होता है कमर, जिनका एक हाथ अपनी कमर पे होता था पीछे, टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी लड़खड़ाहट को बैलेंस करने के लिए, एंड द अदर टेयरिंग द बेड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ में उनकी माला थी जिनको वो जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। अब बता रहा है सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पे उनके जो सिल्वर बाल थे, सफ़ेद बाल थे, वो उनके चेहरे पर जो पीला पड़ चुका, पकड़ पकड़ का मतलब होता है रिंकल्ड, झुर्रियों से भरा चेहरा था उस पे बिखरा हुआ था वो उनका सफ़ेद बाल। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो हमेशा हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर का मतलब होता है उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, मन में वो पढ़ती रहती थी लेकिन उनका होंठ हिलता रहता था। तो ये हमेशा देखा जा सकता था उनके साथ। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सच में बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे देखिए राइटर अपनी ग्रैंड मदर का जो तुलना है वो विंटर में जो माउंटेन्स होते हैं पर्वत पे, वो जो बर्फ गिरी होती है ना, पर्वत बर्फ से ढक जाता है, उससे तुलना कर रहा है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट में, जिस तरह से वो सुंदर शांत दिखता है वैसे ही हम दादी को भी महसूस कर सकते थे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। आगे राइटर कहते हैं कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम साथ ही रह रहे हैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। यूज टू का हम यूज तब करते हैं जब वो चीज़ें रेगुलरली होती रहती हैं, आदत में होती हैं। तो शी यूज टू वेक मी अप, वो हमें रोज़ाना सुबह उठा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed एंड रेस्ट मी इन द होम। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, ठीक है। तो वो जब भी मुझे उठाती थी और तैयार करती थी, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, तो वो अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी वो एक नीरस आवाज़ में गाती रहती थी। वाइल शी बाथ एंड रेस्ट में, जब वो मुझे नहलाती और तैयार कर रही होती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, ताकि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूं और दिल में बैठा लूँ या लर्न कर लूँ उसको। आई लिसन। अब राइटर कहते हैं आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं की, नहीं चिंता की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed. Fetch का मतलब होता है ले आना, wooden यानी कि लकड़ी का स्लेट। फिर वो ले आती थी मेरी लकड़ी के स्लेट को which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसको पहले ही धुल चुकी होती हैं, और प्लास्टर मतलब पोत देना या उसको फैला देना पीले चौक के साथ, उसको पहले ही से साफ करके उसको पीला चाक फैला देती थी, या इस लाइन को कह सकते हैं कि उस स्लेट के साथ पीला चौक रख देती थी। अ टीनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और उसके साथ एक छोटा सा दवात रखती थी और एक लाल पेन रखती थी। टाई दिम ऑल इन अ बंडल, और इन सबको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, थिक मीन्स मोटा, यानी कि नाश्ता जब हम कर लेते थे नाश्ते के बाद, और किस क्या नाश्ता करते थे, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब होता है बासी, मोटा बासी रोटी विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ये लोग क्या करते थे, इनकी दादी मोटी रात की जो बची हुई बासी रोटी थी, मोटी रोटी रहती थी, उसके ऊपर ये मक्खन लगाती थी और मक्खन के ऊपर थोड़ा सा चीनी फैला देती थी, और इसको ये लोग नाश्ते में खा लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टिल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और इनकी दादी बहुत सारी जो बासी रोटियां थी वो ले लेती थी, क्योंकि रास्ते में इन्हें गांव के जो कुत्ते मिलते थे उनको खिलाती थी ये। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। राइटर कहते हैं कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो मंदिर के बगल में ही था।
बिल्कुल पास में। द priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट भी पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रार्थना भी पढ़ाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, जबकि बच्चे वरांडा की दूसरे साइड में एक पंक्ति में बैठकर सिंगिंग द अल्फ़ाबेट वो अल्फ़ाबेट को गाते थे आर द प्रेयर इन अ कोरस या ग्रुप में सुबह की प्रार्थना को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स और मेरी दादी अंदर बैठ के शास्त्रों को पढ़ती थी या धार्मिक ग्रंथ को पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना ख़त्म कर लेते थे यानी कि मेरा स्कूल और दादी का पढ़ना कंप्लीट हो जाता था, we would walk back together, तो हम साथ में जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इसी समय गांव के जितने भी डॉग्स होते थे, कुत्ते होते थे, वो हमें मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे। They followed us to our home, वो हमें घर तक फॉलो करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और गुर्राते थे और लड़ते थे एक दूसरे से। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो रोटियां हम उन्हें देते थे खाने के लिए, उसके लिए ये लड़ाइयाँ करते थे। सो गाइज आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई लाइन नहीं समझ में आई है या फिर आपको कुछ कमी लग रही है इस वीडियो में, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।